उत्तर प्रदेश में होने वाले 825 ब्लॉक में प्रमुखों के जो चुनाव 10 तारीख को होने, उस पर आज नामांकन का दिन था। लेकिन कई जिलों में हिंसा की तस्वीर आई है, मारपीट हुई है और इसी सब चीज़ को लेकर समाजवादी पार्टी आज राज्य निर्वाचन आयोग पहुंची, वहां शिकायत की। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम है, पूर्व MLC रामवृक्ष यादव हैं। सर, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, आप लोगों ने शिकायत की है, राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या कहा? देखिए, सबसे पहले अनुभव जी, हम आपको और आपके चैनल को और इस प्रदेश में जितने भी चैनल सबको धन्यवाद देते हैं, विशेष करके ABP गंगा को, कि पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव में चैनल के लोगों ने जनता की बात, प्रशासन की बात, मतदाता की बात, प्रस्ताव की बात, पार्टियों की बात को पूरी तरीके से दिखाया। जब से जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उस चुनाव में बीजेपी जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव में बहुत पिछड़ गई थी। आप सबने दिखाया, बीजेपी वहीं से बौखला गई और बौखला करके जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी ने पूरी तरीके से धांधली, प्रशासनिक बल का, आर्थिक बल का और बीजेपी के गुंडों का इस्तेमाल करते हुए उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव को प्रभावित किया। और उसी में अफरा तफरी में चुनाव उन्होंने क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का डिक्लेयर कर दिया। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी ब्लॉकों में बहुत पीछे थी, लेकिन आर्थिक बल का उपयोग, काला धन का उपयोग और प्रशासनिक पुलिस बल का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोगों को बहुत सी जगह पर्चा नहीं डालने दिया। पहले तो नामांकन पत्र नहीं दिया, बहुत जगह शिकायत आई कि नामांकन पत्र नहीं मिल रहा, अधिकारी गायब हो गया, लोग परेशान रहे। किसी तरीके से कुछ लोगों को नामांकन पत्र मिला। अगर नामांकन पत्र मिल गया जो भर करके वो प्रत्याशी, विपक्ष का प्रत्याशी अपने प्रस्तावक समर्थक लेकर गया, तो उस प्रत्याशी को मारा, उसके समर्थकों को मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा। अगर मीडिया के लोगों ने वो दिखाया तो मीडिया के लोगों पर भी मारा। ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत कलंक की बात है। उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश है, दुनिया का। उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश है। दुनिया देख रही है कि उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। अरे भाई, लोकतंत्र में जनता का विश्वास होता है, जनता जिसे वोट देती है वही तो जीतता है। लेकिन काउंटिंग में, वोटिंग में आप दबाव बनाओगे, मारोगे, धमकाओगे, किसी की बिल्डिंग गिराओगे, किसी का भट्ठा सीज करोगे, किसी का पेट्रोल पंप, किसी की दुकान करोगे, किसी की नौकरी में धमका रहे, किसी नौकरी वाले व्यक्ति की अगर पत्नी जीत गई, परिवार जीत गया, तो उसे भी धमकी, इनकम टैक्स की धमकी, CBI की धमकी, पुलिस की धमकी, GST की धमकी, रिकवरी की धमकी। आप लोगों ने कुछ नाम भी लिख के दिए राज्य निर्वाचन आयोग को कि किन किन जिलों में हुआ है। उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर बीजेपी सरकार के इशारे पर DM और SP के जो सहायक निर्वाचन अधिकारी थे, उन्होंने ये षड्यंत्र करा। और सरकार के मंत्री, हर जिले में मंत्री गए और मंत्री दबाव बनाने। बात तो कोरोना की हुई थी कि कोरोना ठीक करने जा रहे हैं मंत्री लोग, लेकिन मंत्री लोग चुनाव का जुगाड़ करने गए, अपने विभाग के अधिकारियों का बेजा इस्तेमाल किया और बेजा इस्तेमाल करके इस चुनाव में कानून की, नियमावली की धज्जियां उड़ा दिया भारतीय जनता पार्टी। निर्वाचन आयोग ने क्या कहा, आपसे क्या आश्वासन दिया है? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग से आज हम मिले, रामबख्श दोनों लोग, माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग गए और राज्य निर्वाचन आयुक्त को हमने तमाम जिलों के एग्जाम्पल भी दिए कि यहाँ पर्चा नहीं डालने दिया। और अभी भी रायबरेली के अंदर हमारे मनोज पांडे जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, एक गौरव ब्लॉक है, वहाँ आज भी अभी धरना चल रहा है, 2000 लोग बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर इस तरीके का नंगा नाच बीजेपी ने किया और लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई और अपनी पीठ थपथपाई कि हम सब जीत रहे। इससे लोकतंत्र नहीं मजबूत होगा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने मीडिया के भाइयों को कि लोकतंत्र की आज अगर थोड़ी बहुत कहीं मान्यता है तो मीडिया जो दिखाता है उससे जनता को कुछ न कुछ न्याय मिलता है। सिद्धार्थनगर में माता प्रसाद पांडे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, उनके साथ धक्का मुक्की हो गई। माता प्रसाद पांडे जी इस देश की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में थे। माता प्रसाद जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे, सीनियर नेता हैं, उम्र दराज नेता हैं। जब उनके साथ ये हो गया तो आप समझो कि उत्तर प्रदेश के कौन सा व्यक्ति है जो सुरक्षित है। और बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके का नंगा नाच प्रत्येक जिले में किया है,
इसकी समाजवादी पार्टी मांग करती है कि जहाँ जहाँ चुनाव में नामांकन नहीं हुआ वहाँ पर पुनः चुनाव कराया जाए और नया नियमावली के तहत पुनः चुनाव कराया जाए जिन जिन ब्लॉकों में पर्चा नहीं दाखिल होने दिया। क्या इलेक्शन पिटीशन भी दायर करेंगे, क्या कोर्ट भी जाएंगे? देखिए, चुनाव आयोग पर टिप्पणी है, चुनाव आयोग के कर्मचारी, चुनाव आयोग के अधिकारी सरकार के इशारे पर अगर काम करेंगे तो फिर चुनाव प्रणाली का मतलब क्या है? फिर डेमोक्रेसी में वोट ऑफ राइट अगर आप खत्म कर देंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। प्रत्याशी लोग, जो सवाल आप कह रहे हैं, तमाम प्रत्याशी चुनाव आयोग के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, सरकार के मंत्रियों के द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ न्यायालय जाने का एक ही रास्ता बचा है। मीडिया के सामने बात हो चुकी, मीडिया के भाइयों ने दिखा दिया, तो उस पर भी हमारी पार्टी कानूनी राय लेकर निश्चित रूप से न्यायालय का भी सहारा लेगी और जनता के बीच में जाएगी, जनता के बीच में जाएगी कि देखिए आपके साथ, आपके मतों के साथ, आपके दिए गए विश्वास के साथ किस तरीके का भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है। नरेश जी, ये जो चुनाव है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। आपकी भी सरकार रही 5 साल, आपने भी कोशिश नहीं की कि इसको डायरेक्ट चुनाव बनाया जाए जिसमें जनता वोट दे ना। बीजेपी के 4.5 साल हो गए, उन्होंने भी प्रयास नहीं किया और आपको भी पता है, उनको भी पता है कि यहाँ धन, बल, पावर का इस्तेमाल होता ही है। देखिए अनुभव जी, आपने सही सवाल छेड़ा, ये सही सवाल है कि क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से होना चाहिए। जनता भी ये बात करती है, मीडिया के भाई लोग करते हैं। समाजवादी पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तब भी ये कहा कि ये चुनाव जिस तरीके से नगर पालिका, महापालिका में होता है, पहले वहाँ भी सभासदों से होता था, बाद में उसको परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया और जनता से वो चुनाव कराए जाए। मेयर और नगर निगम के लोग, नगर पालिका के और टाउन एरिया के लोग वो चुनाव जीतते हैं जनता के द्वारा। इस चुनाव पर बीजेपी जैसे सरकार में आई 2017 में सबसे पहले सुगुफा उड़ाया कि आपकी बात भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, हम जनता से कराएंगे। इस तरीके का समाचार बीजेपी के नेताओं ने दिया और जनता को लगा कि बीजेपी हो सकता करे, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि अगर जनता से हम जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करा देंगे, ब्लॉक प्रमुख का करा देंगे, तो हमारी जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि हमने 5 वर्ष में यहाँ कुछ नहीं किया और केंद्र में भी कुछ नहीं किया। महंगाई बढ़ा दिया, पेट्रोल 100 रुपया, डीजल 90 रुपया, रसोई गैस का सिलेंडर 950 रुपया और खाद की बोरी 1950 रुपया की। गेहूं का दाम नहीं मिला, धान का दाम नहीं मिला, गन्ने का मूल्य नहीं मिला, दवाई नहीं मिली। दवाई के अभाव में कोरोना में जाने कितने लोग दिवंगत हो गए। और भारतीय जनता पार्टी अपने गाल बजाती है, झूठा प्रचार करती है, लोकतंत्र पर बीजेपी का विश्वास नहीं है। एक सवाल और है, बीजेपी कह रही कि क्यों समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, अपने गिरेबान में नहीं देख रहे हैं? जब आप सत्ता में थे तब भी तो आपने इसका प्रयोग किया था। तब भी आप लोग थे, हमारे मीडिया के भाई तो हैं, सारे लोग हैं, बहुत सीनियर लोग तो वो उस समय भी थे। और उन्होंने कोई एक एग्जाम्पल ऐसा बता दे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कहीं भी इस तरीके का दुरुपयोग सत्ता का नहीं किया गया। इस बात का मेरे पास स्पष्ट उदाहरण है। पूरे प्रदेश के अंदर शुचिता और पारदर्शिता के आधार पर जनता के फैसले का सम्मान किया गया और जिला पंचायत के अध्यक्षों में चुनाव करा करके समाजवादी पार्टी ने काम किया। तो ये आपने सुना क्या कहना समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र में वोट देने का जो अधिकार है उसको ही छीन लिया जाएगा तो फिर ये लोकतंत्र पर एक प्रहार होगा। और अगर यही स्थिति रही तो कई जगहों पर, कई ज़िलों में पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो विशेषज्ञों से राय लेंगे और पार्टी भी एक्सपर्ट से राय लेकर पूरे मामले में फिर कोर्ट का रुख करेगी। कैमरा से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।